नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 23 मई 2024 के बारे में। समझेंगे मार्केट कहां पर कामकाज कर सकती है। निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक दोनों ही एक बुलिश मोड पर एक अप ट्रेंडिंग मूव देखने के लिए इन दोनों के अंदर आपको मिल रहा है। लेकिन पोजिशनली बेसिस पर आपको मेरी पिछली वीडियो, अगर जो लोग मुझे फॉलो कर रहे होंगे उनको ये क्लियरली मैंने अपनी वीडियो में बताया था, मार्केट जब 22,600 के आसपास आपको सस्टेन करते हुए दिख जाएगा तब हम घर लेकर जा सकते हैं कॉल का बीटीएसटी। चलिए, तो फाइनली आज हम कॉल को घर लेकर गए हैं और ये अनुमान लगाकर चल रहे हैं कि मार्केट कम से कम 70-80 पॉइंट गैप अप आपको मिलना चाहिए। तकरीबन 22,670, 680 या 700 तक भी मार्केट आपको देखने के लिए मिल सकता है। अब बीटीएसटी कंफर्म करने के बाद, प्रॉफिट बुक करने के बाद ऑन डेली बेसिस आपको आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, किस तरीके से मार्केट में आपको काम करना है, उसके बारे में डिटेल में चर्चा हम करेंगे। डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। किसी भी तरीके की बाइंग और सेलिंग करने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लेना ना भूलें, क्योंकि आपके प्रॉफिट्स और लॉसेस के लिए आप और सिर्फ आप जिम्मेवार होते हैं। चलिए जल्दी से चलकर देखते हैं कि हमारे पास इंट्राडे बेसिस पर क्या अपॉर्चुनिटीज निकल के आ रही हैं। अब यहां आ जाते हैं। मार्केट पूरे दिन एक जोन के अंदर बंधा रहा। फाइनली हमने कोशिश की कि मार्केट जैसे ही हमारा 22,600 के आसपास हमें देखने के लिए मिलेगा तो वहां से हम एक पोजीशन इनिशिएट करेंगे। लेकिन मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड जब एंड में देखने के लिए आपको मिलता है तो तब हमारी पोजीशन कॉल के लिए ट्रिगर हो जाती है, क्योंकि हमें सपोर्ट पर मार्केट को लेकर आना था। और ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है जब मार्केट ऐसे किसी पड़ाव पर आ जाता है जहां से आपका एसएल छोटा होता है। तो यहां पर मार्केट के लिए हमने 22,525 के जितना नियर बाय मार्केट हमें मिलना था वहां से मार्केट मिला। यहाँ देखिए मार्केट तकरीबन नीचे आया 22,530 के आसपास, 30-35 के आसपास तकरीबन। अगर मैं आपको 5 मिनट के चार्ट पर लेके जाके दिखाऊं कि हमारी पोजीशंस कहां से एक्टिव हुई तो उसके बारे में हम देखते हैं। ये देखिए, जैसे ही एक ये हैमर कैंडल डाउन साइड में आपको मिलता है, वहां से इस हैमर की जो हाई है वो है 565। 565 को जैसे ही मार्केट ने काटा, इस ग्रीन कैंडल ने काटा, वहां से हमारी पोजीशन ट्रिगर हुई। और ये जो आप कैंडल देख रहे हैं ये था हमारा टारगेट 607, और 607 पे हमने अपने टारगेट को बुक किया। तो आप यकीन मानेंगे सिर्फ 2 मिनट की कैंडल में ही अपने टारगेट के लिए हम पूरे दिन बैठे रहे। लेकिन जब हमारा टारगेट हमें मिला तो सिर्फ 10 मिनट के अंदर ही सारा खेला हो गया। अच्छा प्रॉफिट हमारे प्रीमियम मेंबर्स ने कमाया। और साथ ही साथ एक चीज मार्केट आपको सिखाती है, अगर आपके अंदर संयम नहीं है, पेशेंस नहीं है, अगर मार्केट में आप काम करते वक्त अपने हाथों की जो खुजली है उसको आप शांत नहीं रख सकते तो आप मार्केट में पैसा नहीं कमा पाएंगे। इसके लिए बहुत धैर्य की जरूरत होती है, जो कि मार्केट खुद आपको सिखाती है। और ये मार्केट में इस पॉइंट को, इस रूल को सीखने के लिए आपको पूरे दिन मार्केट की कैंडल्स को देखते रहना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब जाके कहीं आपके अंदर ये संयम आएगा। चलिए अब जल्दी से हम लेवल्स की बात करें तो हमारे पास क्या लेवल अवेलेबल हैं जिसके साथ हम मार्केट में कल कामकाज कर पाएंगे। थोड़ा सा मैं चार्ट को और जूम आउट करना चाहूँगा जिससे कि मेरे सामने लेवल्स क्लियर हो पाए। चलिए, तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है, मार्केट नियर बाय कहीं आपको 22,700 के आसपास अगर देखने के लिए मिलता है तो एक बार आप इस पिछले लो को आपको देखना जरूरी है। अगर मैं इस तरफ, ये है आपका 1 मिनट 600, दिस वन, और एक आता है एग्जैक्ट यहां पर। इन्हें थोड़ा ध्यान से हम देखेंगे। मार्केट सपोज करिए गैप अप ओपन होता है, और गैप अप ओपन होने के बाद अगर मार्केट 22,700 से लेकर 22,715 के बीच में, इन दो ब्लैक लाइंस के बीच में ही अगर सस्टेन करता है तो अभी आपको कोई पोजीशन नहीं बनानी है। मार्केट को एटलीस्ट 22,725 के ऊपर सस्टेन होने दीजिए। फिर जो सीधे सीधे टारगेट आपको देखने के लिए मिलेगा वो टारगेट आपके लिए रहेंगे 22,755, और लास्ट टारगेट आपके पास रहेगा 22,800। तो गैप अप के केस में आप इस तरीके से प्ले कर सकते हैं। अगर मार्केट गैप अप ऑन होने के बाद, गैप अप होने के बाद मार्केट सस्टेन नहीं कर पाता और नीचे की तरफ निकलता है तो सीधे सीधे 700 के बाद आपके पास पहला टारगेट रहेगा 22,638,
और दूसरा टारगेट आपके पास सीधा सीधा रहेगा 22,600। ये दो टारगेट आपको ये बता सकते हैं, समझा सकते हैं कि मार्केट 22,700 के पास अगर आके खड़ी होती है तो वो एक सप्लाई जोन है, वहां से मार्केट को नीचे धकेला जा सकता है। ये आपको समझना पड़ेगा। किसी भी तरीके की अगर पोजीशन में आप एंटर करते हैं तो अननेसेसरली आप रैंडमली ऐसे ही उसके अंदर एंट्री ना बनाएं, क्योंकि वो एंट्री आपके अगेंस्ट भी जा सकती है और अगर आप स्टॉप लॉस को फॉलो नहीं करते हैं तो आप एक अच्छे खासे लॉस के अंदर आ सकते हैं, अपने कैपिटल को आप जीरो भी कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं मार्केट फ्लैट ओपन होता है। मार्केट अगर 620 के आसपास मिलता है तो हमें वेट करना है कि क्या मार्केट 620 के 22,600 के नीचे आने के लिए रेडी है। अगर मार्केट 22,600 के नीचे आके सस्टेन होने लगे तो मैं 22,625 का एसएल लगाकर अपना पहला टारगेट रहेगा 22,530 और दूसरा टारगेट मेरा रहेगा, ये दूसरा टारगेट मेरे पास आता है 22,490 और तीसरा टारगेट मेरे पास सीधे सीधे रहेगा 22,440। इन तीन टारगेट्स के लिए मैं प्ले करना चाहूंगा। चलिए अब बात करते हैं मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो जाए। देखिए पॉसिबिलिटी कुछ भी है, मार्केट गैप डाउन भी हो सकता है। आज रात ग्लोबल मार्केट में अगर कुछ नेगेटिविटी ज्यादा आ जाती है तो मार्केट आपको गैप डाउन भी देखने के लिए मिल सकता है। सपोज करिए करिए मार्केट 22,480 के नियर बाय आपको मिलता है तो वेट करना है। अगर मार्केट सस्टेन होता है तो आपको 22,450 का एसएल लगाकर पहला टारगेट आपको ऊपर की तरफ प्ले करना है 22,530 और दूसरा टारगेट आपका रहेगा 22,600। ओके, तीनों सिचुएशन, तीनों कंडीशन बताने के बाद एक बात आप हमेशा याद रखें कि मार्केट के अंदर अगर आपके लॉसेस कम रहेंगे तो एट द एंड ऑफ द मंथ आप प्रॉफिट में ही निकलेंगे। अगर आपके लॉसेस बड़े हुए और प्रॉफिट्स काफी छोटे छोटे रहे तो आपका ट्रेडिंग करना बेकार है। मार्केट में अगर टिके रहना है तो सबसे पहले अपने लॉसेस को ध्यान में रखें, क्योंकि लॉसेस आपके हाथ में हैं, प्रॉफिट आपके हाथ में नहीं है। प्रॉफिट्स की ट्रेड को आप जल्दी काट देते हैं, लॉसेस की ट्रेड को आप पूरे दिन लेकर बैठते हैं। तो कोशिश करें इस नियम को थोड़ा सा आप उलट कर देखें, यकीन मानिए आपको फायदा मिलेगा। चलिए अब देखते हैं बैंक निफ्टी के अंदर अभी क्या कंडीशन बन रही है। यहां पर वन सेकेंड, मैं एक बार ये सारे जो ड्राइंग्स हैं उनको मैं एक बार हटा देता हूं। चलिए अब देखते हैं हमारे सामने अभी क्या सिचुएशन आ रही है। इसको हम इस तरफ ले लेते हैं। मार्केट अभी है आपका 47,906 के आसपास। सपोज करिए मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है और कहीं नियर बाय आपको 48,250 के नियर बाय मिलता है तो मैं वेट करूंगा मार्केट को सस्टेन होने का। अगर मार्केट सस्टेन नहीं करती है तो सीधे सीधे मार्केट आपको पहला टारगेट देगी 48,000 और उसके बाद दूसरा टारगेट आपके पास सीधे सीधे आएगा 47,900 और उसके बाद भी अगर मार्केट नीचे आने के लिए तैयार होता है तो फिर आपके पास टारगेट रहेगा 47,763 या 765 के आसपास। ये तीन लेवल्स आप मार्क करके चलें। मार्केट अगर गैप अप के केस में अगर ऊपर की तरफ निकलने लगता है तो हमारे ऊपर के टारगेट क्या रहने वाले हैं। अगर मार्केट 48,250 से ऊपर निकलने के लिए तैयार होता है तो पहला टारगेट आपका रहेगा 48,450 और दूसरा टारगेट आपके पास आएगा 48,780। अब बात करें मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होके अगर मार्केट सस्टेन करता है 47,964 के लेवल को और उसे क्रॉस करता है तो सीधे सीधे पहला टारगेट 48,000 और उसके बाद डायरेक्ट आपको 48,250 के लेवल भी देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर मार्केट रेगुलर ओपन होके फ्लैट ओपन होके नीचे की तरफ चलता है तो वेट करें 47,800 को टूटने दें, उसके बाद सीधे आपको टारगेट 47,590 और 47,400 के टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर मार्केट 47,400 से भी नीचे जाना चाहता है तो उसके बाद 47,200 और 47,000 के टारगेट भी आपके लिए तैयार खड़े मिलेंगे। ऑन द सेम डे भी आपको ये टारगेट पूरे होते हुए दिखाई दे सकते हैं। चलिए बात करते हैं मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है। मार्केट नियर बाय 47,000 ये है 1 मिनट 47,560। अगर मार्केट 47,560 के आसपास आपको ट्रैवल करता हुआ दिखाई देता है तो ये मेरे लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी कि यहां से मैं 47,560 के आसपास से अपने ट्रेड को इनिशिएट करूंगा। जो मेरा एसएल होगा वो रहेगा तकरीबन आपका 47,500 के आसपास। 60 पॉइंट का आपका एसएल रहेगा और जो टारगेट रहेंगे वो 47,900 और 48,000
48,000 के बाद 48,250 के लेवल भी आपको ऑन द सेम डे देखने के लिए मिल सकते हैं। देखिए, लेवल्स के अकॉर्डिंगली काम करने का सबसे अच्छा तरीका और सबसे अच्छा फायदा आपको ये मिलता है कि एक छोटे लॉट के साथ आप बड़े टारगेट्स को अचीव करने के लिए कोशिश कर सकते हैं। टारगेट मिला तो ठीक, नहीं तो छोटे एसएल को लेकर आप बाहर हो सकते हैं। लेकिन इसका उल्टा अगर आप करते हैं कि मार्केट में बड़े टारगेट के लिए आप बैठ नहीं पा रहे हैं, लेकिन एसएल आपको पता ही नहीं है कहाँ है, तो फिर मार्केट में आप काम नहीं कर पाएंगे। और उन सभी भाइयों से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं जो मार्केट में बड़े लॉसेस करके बैठे हैं, वो हमारी टीम के साथ जुड़ सकते हैं। अपने लॉस को किस तरीके से रिकवर करना है उस प्लान के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। मेरी टीम 24 आवर अवेलेबल रहती है, आप किसी भी टाइम मैसेज करिए, आपको रिप्लाई मिलता है। और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अगर आप मैसेज करते हैं किसी शेयर में आपने एंट्री बना रखी है, कहाँ एग्जिट करना है या पर्टिकुलर किसी शेयर में एंट्री कहाँ से बनानी है, तो उसके लिए मैं पर्सनली आपको मैसेज करके गाइड करता हूं कि आपको किस तरीके से एक्शन लेना चाहिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच।